हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में इंग्लिश में यूनिट 4 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यूनिट 4 है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद एंड वेलनेस यानी कि आपका स्वास्थ्य है। तो इसका अर्थ है कि इस यूनिट में हम जो है स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आप जो है अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर चेंज ऑफ हार्ट। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को आइए करते हैं। फर्स्ट है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन से गेम्स खेलते हैं। तो आप जो भी खेलते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आई प्ले बैडमिंटन, खो खो एंड क्रिकेट एट स्कूल। मैं स्कूल में खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। एंड आई ऑल्सो एन्जॉय फुटबॉल ड्यूरिंग वीकेंड्स, और वीकेंड्स पर मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ। नेक्स्ट इज रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को रीड करिए, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। उनके बारे में बातचीत करिए और लिस्ट बनाइए। क्वेश्चन इज विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। फन के लिए आप कौन से स्पोर्ट्स या गेम्स खेलते हैं। तो आप जो भी फन के लिए गेम्स खेलते हैं उनका नाम लिखेंगे, जैसे कि आई प्ले बैडमिंटन एंड हाइड एंड सीक फॉर फन। फन के लिए मैं हाइड एंड सीक और बैडमिंटन खेलती हूँ। बिकॉज दे मेक मी फील एक्टिव एंड हैप्पी, क्योंकि उनसे मुझे बहुत ही एक्टिव और खुशी महसूस होती है। मैं एक्टिव फील करती हूँ और अपने आप को खुश महसूस करती हूँ। नेक्स्ट इज विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए आप कौन से स्पोर्ट्स या गेम्स खेलते हैं। आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए मैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलती हूँ। आई टेक पार्ट इन इंटर हाउस मैचेस एट स्कूल। स्कूल में मैं इंटर हाउस मैच में हिस्सा लेती हूँ। एंड आई प्रैक्टिसाइज रेगुलरली, और रोज़ाना नियमित रूप से उनका अभ्यास करती हूँ। सो आई कैन प्ले फेयरली, और इसीलिए मैं ताकि मैं जो है फेयरली बिल्कुल सही तरीके से खेल सकूँ। एंड ट्राई माई बेस्ट विद अ गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट, और जो है एक अच्छी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेलने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़। आपको कैसा महसूस होता है जब आप जीतते हैं या फिर हारते हैं। तो आप जो भी महसूस करते हैं उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि आई फील वेरी एक्साइटेड एंड प्राउड। मुझे जो है बहुत ही एक्साइटेड और अपने आप पर गर्व फील होता है व्हेन आई विन, जब मैं जीतती हूँ। बट व्हेन आई लूज़, लेकिन जब मैं हारती हूँ, आई ट्राई टू एक्सेप्ट इट, तो मैं अपनी हार स्वीकार करना कोशिश करती हूँ, यानी कि मैं इसे स्वीकार कर सकूँ ये कोशिश करती हूँ, यानी कि मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों से सीखती हूँ। सो जिससे कि आई कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं सुधार कर सकूँ। नाउ वर्क इन पेयर्स। यहाँ पर पेयर्स में वर्क करना है। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है जो नीचे दिए गए हैं आपको सही मीनिंग पर टिक करना है। फ्रेंडली मैथ्स, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मैच प्लेड टू विन और ट्रॉफी, कि वो मैच जो कि जीतने के लिए, एक ट्रॉफी जीतने के लिए खेले गए, या फिर मैच प्लेड विदाउट कॉम्पिटिशन, बिना कॉम्पिटिशन के खेले गए मैच। तो आंसर होगा मैच प्लेड विदाउट कॉम्पिटिशन। फ्रेंडली मैच उन्हें ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ओपोनेंट। ओपोनेंट किसे बोलते हैं, समवन हु यू कम्पीट विद, कोई ऐसा जिसके साथ आप कम्पीट करते हैं, या फिर समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विद, या फिर आप किसी के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समवन हु यू कम्पीट विद, कोई ऐसा जिसके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टैली ऑफ मार्क्स। इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, या फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। तो इसका आंसर होगा रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, एक गेम में सभी रूल्स को फॉलो करना, या फिर बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, एक गेम में प्रत्येक प्लेयर की रेस्पेक्ट करना और फेयर होना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, इट मीन्स स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस रीड। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड, उसके माता पिता, अध्यापकों ने और दोस्तों ने कहा दैट कि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि हार को कैसे स्वीकार करें। डिफीट यानी कि हारना।
तो जैसे कि यहाँ पर है डिफीट, जब वो हारता तो वो हार को जो है कैसे एक्सेप्ट करना है वो नहीं जानता था। द फैक्ट वॉज, सच यह था, ही कुड नॉट बेयर लूजिंग, कि वह हार को सहन नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, ना ही मार्बल्स में भी, यानी कि जो कंचे का गेम होता है उसमें भी नहीं। जबकि जो मार्बल्स का गेम होता है हम फन के लिए खेलते हैं, लेकिन वह उसमें भी अपनी हार को जो है वो बेयर नहीं कर सकता था। ही फेल्ट सो गुड, उसे इतना अच्छा लगता था। व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, जब वह जीतता था तो उसे बहुत अच्छा फील होता था। ही नेवर, वह कभी नहीं चाहता था टू गिव अप, छोड़ना, दैट फीलिंग को, उस फीलिंग को जो उसे उस समय महसूस होता था जब वह जीतता था, तो वह उस फीलिंग को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके अपोजिट, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, जब वो हारता तो वो जो है उसकी हार जो है उसे नाखुश कर देती थी, यानी कि उससे वो बहुत दुखी हो जाता था जब वह हारता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, वह सोचता था कि हारना सबसे बुरी चीज़ थी जो कि किसी के भी साथ हो सकती है। टेरिबल यानी कि अनहैप्पी थिंग। इफ प्रभात सेंस्ड, यदि प्रभात को पता होता था, सेंस्ड हैड नोन, यानी कि वो पहले से ही यदि जान जाता था, दैट ही वुड लूज अ गेम, कि एक गेम को वो जो है हार जाएगा, यदि वो हारता है, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वह इसे नहीं खेलेगा। कि यदि उसे पहले ही पता होता था कि वह गेम को खो देगा, हार जाएगा, तो वह इसे खेलेगा ही नहीं। ही वुड टेक पार्ट ओनली, वह केवल तब ही उसमें हिस्सा लेगा, व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब वह उसे निश्चित होता था कि वही जीतेगा, यानी कि जब वह जीत के बारे में कि वही जीतेगा निश्चित होता था, वह केवल तभी उसमें हिस्सा लेगा। इवन इफ द गेम लास्ट्स ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम थोड़ी ही देर में ख़त्म क्यों ना हो जाए, चाहे वो गेम जो है थोड़ी देर में, यानी कि इवन ओनली फॉर अ मिनट, चाहे 1 मिनट में, यानी कि कभी भी वो गेम को जो है एंजॉय के साथ नहीं खेलता था, वो जो है केवल जीतने और हारने, यानी कि जीतने के लिए ही गेम को खेलता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। यू कुड नॉट स्टॉप, तुम नहीं रोक सकते थे, हिम, उसे, फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स, उस तरीके के खेलों को खेलने से, ही वॉज रियली गुड एट, जिसमें वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट प्रभात स्कूल, एक नए स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल में एडमिशन लिया। एंड हिज नेम वॉज सूर्या, और उसका नाम सूर्य था। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्या बैडमिंटन का एक बहुत ही एक्सीलेंट प्लेयर था। सूर्या बैडमिंटन का एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात ने वेटेड, इंतज़ार किया, फॉर द लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार का, ऑफ द मंथ, महीने के सबसे आखिरी शुक्रवार का प्रभात ने इंतज़ार किया। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट। लास्ट जो फ्राइडे था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। दिस वॉज वैन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच इन द गेम्स पीरियड, यह तब था जब कोच ने जो है फ्रेंडली मैच गेम पीरियड में ऐसे ही फन के लिए ऑर्गेनाइज कराया, यानी कि उन्हें खिलाना शुरू कराया। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, टीम्स जो है वो मंडे को डिसाइड की गई थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। वैन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, जब सूर्या ने और प्रभात ने एक राउंड एक दूसरे के विरुद्ध खेलने के लिए निर्णय लिया, यानी कि चूज किया, उन्होंने चुना एक दूसरे के विरुद्ध खेलना। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, प्रभात को दी गई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑफ कीपिंग, क्या रखने की, स्कोर, फॉर देयर मैच, उनके मैच की। प्रभात को उनके मैच की स्कोर की पूरी जिम्मेदारी रखने के लिए दी गई। ऑन वन हैंड, और एक तरफ, प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, प्रभात ने मैच के लिए तैयारी की। विद ग्रेट सीरियसनेस, पूरी गंभीरता के साथ प्रभात ने अपने मैच की तैयारी की। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ
सीम्ड रिलैक्स्ड, बहुत ही रिलैक्स्ड, आराम प्रतीत हुआ कि उसे कोई टेंशन नहीं थी, ना ही वो सीरियस था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, वो जो है चीज़ों को गंभीर रूप से नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो जो है हमेशा सारे टाइम वॉक करता रहता, घूमता रहता, स्माइलिंग मुस्कुराता, एंड क्रैकिंग जोक्स, और चुटकुले सुनाते रहता, यानी कि जोक सुनाता रहता, अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को, एट द बैडमिंटन कोर्ट में, सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन, सूर्य वास्तव में बहुत अद्भुत था। फिनोमिनन समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज़, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष गुण होते हैं, विशेष क्वालिटीज़ होती हैं। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पॉइंट्स जीते, लाफिंग हंसते हुए, एंड जोकिंग ऑल द टाइम, सारे टाइम जोक करते हुए और हंसते हुए उसने बार बार जो है पॉइंट्स जीते। हाउ एवर, और फिर भी, कैसे भी, सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, फिर भी यानी कि कैसे भी सूर्य जो है पेइंग दे रहा था, सो लिटिल बहुत ही थोड़ा, अटेंशन ध्यान, टू द मैच पर, लेकिन फिर भी कैसे भी सूर्य जो है मैच पर बहुत थोड़ा ध्यान दे रहा था। दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड, प्रभात जो है वो स्कोर बोर्ड को चेंज करने में कामयाब रहा, यानी कि उसने जो है स्कोर बोर्ड को चेंज किया। वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, जब उसका जो ओपोनेंट था यानी कि सूर्य था वो किसी और जगह देख रहा था, एल्सवेयर यानी कि कहीं और देख रहा था। प्रभात मैनेज्ड टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात ने जो है चीटिंग से यानी कि धोखा करके जीतने की कोशिश की। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, उसने जो है अपनी जीत को, ऑफ हिज विन, अपनी जीत को जो है बहुत बड़ी चीज़ बना दिया, लेकिन इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन ये सूर्या के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इट हैज़ बीन फन, बहुत फन हो रहा था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या, कि बहुत फन हुआ कि अब जो है वी शुड प्ले अगेन, हमें दोबारा खेलना चाहिए, सम अदर टाइम, कभी और, सेड सूर्या, सूर्या ने कहा कि हमें कभी और जो है फिर से दोबारा खेलना चाहिए, कि ये तो हम फन कर रहे थे। अब क्या होता है यहाँ देख सकते हैं, वो जो है इस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे बैडमिंटन। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, की बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनी वन ईजीली, प्रभात जो है आसानी से किसी से भी अपनी हार को एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो है क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। वो आसानी से जो है अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के लास्ट फ्राइडे के बारे में क्या स्पेशल था, तो आंसर हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज स्पेशल, प्रत्येक मंथ का जो लास्ट फ्राइडे था वो बहुत ही स्पेशल था, बिकॉज, क्योंकि द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम पीरियड, कोच थे वो गेम के पीरियड में मैच कराते थे, ऐसे ही नॉर्मल फन के लिए मैच कराते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, मैच के लिए स्कोर मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ पर आंसर होगा प्रभात वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कोर फॉर द बैडमिंटन मैच, बैडमिंटन मैच में जो है स्कोर को रखने के लिए प्रभात जिम्मेदार था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच, क्या आपको लगता है कि प्रभात की दूसरे मैच को खेलने की इच्छा थी विद सूर्या, सूर्या के साथ में। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आंसर होगा आई थिंक, मुझे लगता है प्रभात विश्ड टू प्ले अगेन विद सूर्या लेटर, कि प्रभात की जो है सूर्या के साथ में बाद में दोबारा खेलने की इच्छा थी, बिकॉज, क्योंकि आफ्टर ऑब्जर्विंग सूर्या जॉयफुल एटीट्यूड, सूर्या के जॉयफुल एटीट्यूड को देखने के बाद ही लर्न, उसने सीखा, टू एन्जॉय द गेम, गेम को इटसेल्फ, कि गेम को अपने आप एंजॉय करना सीखा, एंड डेवलप्ड स्पोर्टिंग स्पिरिट, और उसके अंदर स्पोर्ट की भावना भी डेवलप हुई, विच मेड हिम मोर ओपन टू प्लेइंग फेयरली एंड हैप्पीली, जिसने जो है उसे ईमानदारी के साथ और खुशी के साथ मैच को खेलना सिखा दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ऑन दैट डे, उस दिन क्या होता है, उस दिन एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, कि सभी जो है उनके गेम के बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कि कैसे प्रभात ने जो है इतना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल,
अब आश्चर्य में पड़ते हुए प्रभात जो है अच्छे से नहीं सो सका। दैट नाइट, उस रात, ही हैड वॉन द गेम, वो जो है गेम को जीत चुका था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसे इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी जैसा कि हर बार हुआ करती थी। वॉट वॉज सरप्राइजिंग क्या था कि सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, हारने के बारे में सूर्या को बुरा नहीं लगा। वो हार गया था प्रभात से, लेकिन उसे फिर भी बुरा नहीं लगा। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज, उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था कि प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि प्रभात ने जो है सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य जो है ये बास्केटबॉल खेल रहा है और यहाँ पर ये प्रभात देख रहा है। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट, सूर्य जो है इतना होपलेस था कि एट इट, इस पर, कि ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि वो जो 10 मिनट में भी बास्केट का एक स्कोर नहीं कर सका। होपलेस इट मीन्स हैविंग नो स्किल इन समथिंग, कि किसी चीज़ में स्किल ना होना। यट, फिर भी, ही एन्जॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन उसने जो है उस गेम को खेलने में एंजॉय किया। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसकी जो खुशी भरी मुस्कुराहट थी वो उसके चेहरे पर थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, अब प्रभात ने जो है कुछ दिनों तक सूर्या को बहुत पास से देखा, यानी कि उस पर अपनी नज़रें रखी, उसे देखता रहा। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वो कुछ चीज़ों में बहुत ही अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ों में बहुत ही टेरिबल था, बहुत भयानक था, उसे समझ नहीं आता था। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द एन्जॉयमेंट, लेकिन जो उन सभी चीज़ों में, चाहे वो उसे आती थी या फिर नहीं आती थी, उनमें उन सभी चीज़ों में एक कॉमन बात थी, वो जो है हर गेम को एंजॉय करता था। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, उसने जो है इक्वली, समान रूप से सभी चीज़ों को एंजॉय किया। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसा कि प्रभात जो है उसे देख रहा था, उसका निरीक्षण कर रहा था बहुत ही क्लोजली। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट टू एन्जॉय अ गेम, कि एक गेम को एंजॉय करना, यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स, कि आपको जो है अपने स्कोर्स को टैली करने के लिए और गेम को एंजॉय करने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग, कि ना ही आप जो है खेल को जीतने के लिए चिंतित होते हैं, नॉर लूजिंग, और ना ही उसे हारने के लिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ऑन सेक, कि गेम यानी कि अपने लिए, केवल अपने लिए आपको इस गेम को जो है एंजॉय करने की ज़रूरत थी। वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल, कि जो चीज़ें हमें मैटर करती हैं वो है अच्छे से कोशिश करना। एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और इसके प्रत्येक क्षण को एंजॉय करना, आनंद लेना। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, प्रभात ने जो है रोजाना के, एवरी डे, रोजाना के ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से, उसको देखने से बहुत सारी चीज़ें, समथिंग यानी कि कुछ चीज़ें सीखी। सून रियलाइजिंग, और जल्द ही महसूस करते हुए, द चेंज इन हिमसेल्फ, यानी कि और उसने जल्द ही अपने आप में भी परिवर्तन महसूस किया। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, उसने क्या खेलना, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई का गेम भी खेलना शुरू कर दिया था। एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और उसे बहुत बुरा महसूस होता था जब ये खत्म होने वाला होता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग, उसने जोक करना भी, मजाक करना भी शुरू कर दिया था। वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, जब वो बैडमिंटन खेला करता था। सून, और जल्द ही, द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, और जल्द ही दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सबके साथ में, सबके बीच में उनकी बातें करना शुरू कर दी थी। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी कि प्रभात के साथ खेलने में अच्छा आनंद आता है। दैट फ्लो डिफरेंट डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, अब जो है जो बच्चे थे प्रभात के बारे में भी बातें करते थे और कहते थे कि दैट फ्लो, की जो प्रभात है वो भी वास्तव में बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट रखता है, यानी कि अच्छे से खेल को खेलता है, एंजॉय के साथ खेलता है। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, सूर्या को जो है खेलने के बारे में कैसा महसूस हुआ। आंसर इज सूर्या फेल्ट हैप्पी, सूर्या को खुशी महसूस हुई। एंड रिलैक्स्ड वाइल प्लेइंग, और खेलते हुए यानी कि बहुत रिलैक्स यानी कि आराम महसूस हुआ। ही एंजॉयड द गेम वेदर ही वॉन और लॉस्ट, उसने गेम को एंजॉय किया चाहे वो जीते या फिर हारे। एंड कीप
एंड केप्ट स्माइलिंग एंड जोकिंग, और वो जो है जोक करता रहा, मजाक करता रहा और मुस्कुराता रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व। सूर्य के बारे में वो क्या था जो कि प्रभात ने ऑब्जर्व किया, उसका निरीक्षण किया। प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य एंजॉयड एवरी गेम इक्वली। प्रभात ने निरीक्षण किया, प्रभात ने देखा कि सूर्य ने जो है प्रत्येक गेम को बराबर रूप से इक्वली समान रूप से एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। इवन व्हेन ही वॉज नॉट गुड एट इट, तब भी जब वह इसमें अच्छा नहीं था, यानी कि वो जो है बास्केटबॉल खेलने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसने उसका भी एंजॉय किया। एंड दैट ही डिड नॉट डिपेंड ऑन द स्कोर बोर्ड टू फील हैप्पी, और खुश होना जो है स्कोर बोर्ड पर जो है, जिस पर हम अपने मार्क्स को स्कोर्स को टैली करते हैं, कि वो जो है स्कोर बोर्ड पर डिपेंड नहीं होते हैं खुश होने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर जो लाइन्स दी गई हैं उन्हें आप रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम, जब यदि प्रभात को पता चल जाता था कि वो जो है गेम को खो देगा, यानी कि हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले, तो वो इसे खेलेगा ही नहीं। ही वुड टेक पार्ट ओनली, वह केवल तभी उसमें भाग लेगा, व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब वो जीतने के बारे में श्योर होता था। इवन इफ द गेम लास्टली ओनली फॉर अ मिनट, चाहे गेम जो है मिनटों में ही, 1 मिनट में ही क्यों ना खत्म हो जाए। यू कुड नॉट स्टॉप हिम, आप उसे नहीं रोक सकते थे, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से। द काइंड ऑफ गेम्स, उस प्रकार के खेलों से ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, जिसमें वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, यहाँ पर आपको सही तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात जो है गेम को तभी खेलेगा जब, यदि ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, यदि वह जीतने के बारे में श्योर होता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। नाउ क्वेश्चन इज, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, किस गेम में जो है प्रभात खेलने में अच्छा था। आंसर इज, किस में था, प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन, प्रभात जो है बैडमिंटन खेलने में बहुत अच्छा था। नाउ क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चूज करना है। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज, ये जो प्रभात का व्यवहार था ये हमें बताता है कि प्रभात जो है वह कैसा था। ही वॉज गुड एट द गेम, यस श्योर टू विन, अफ्रेड ऑफ लूजिंग, तो ये जो है हमें बताता है कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, वो जो है हारने से डरता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, उस रात जो है सरप्राइजिंगली प्रभात जो है अच्छे से नहीं सो सका। ही हैड वॉन द गेम, वो गेम को जीत चुका था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, जैसा कि वो हर बार हुआ करता था, वह इतना खुश नहीं था इस बार इस गेम को जीत कर। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, लेकिन जो इसमें सरप्राइजिंग आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्या को गेम को हार कर बुरा महसूस नहीं हुआ था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था, दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि प्रभात ने सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। नाउ सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, अब यहाँ पर उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो हमें बताता है कि उस रात प्रभात को जो है कैसा फील हो रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है हर्ट, अनहैप्पी, अफ्रेड, फोकस, तो आंसर होगा अनहैप्पी, यानी कि वो खुश नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाई डज प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात ने जो है सूर्या के व्यवहार में सरप्राइजिंग क्या देखा, यानी कि उसने क्यों देखा। तो यहाँ पर आंसर होगा, प्रभात फाउंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात ने सूर्य के व्यवहार को, बिहेवियर को सरप्राइजिंग देखा, बिकॉज, क्योंकि, यानी कि उसे आश्चर्य क्यों लगा, क्योंकि सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, सूर्या को जो है हारने के बारे में बुरा नहीं लगा। एंड कंटिन्यू टू एंजॉय प्लेइंग अदर गेम्स चीयरफुली, और खुशी खुशी जो है उसने दूसरे गेम्स को खेलने में एंजॉय किया, यानी कि वो दूसरे गेम्स को भी खेलता रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, अब यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है आपको वो चूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, हम कह सकते हैं कि सूर्या का जो रिएक्शन था ना जीतने पर कैसा था, सिमिलर टू, एज सीरियस, एज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, तो कैसा था, डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट, यानी कि प्रभात जब हारता था तो वो बहुत दुखी होता था और जब जीतता था बहुत खुश होता था, लेकिन जो सूर्य था वो हमेशा इक्वल रहता था, चाहे वो
हारे या फिर जीते वो गेम को एंजॉय करता था, एंजॉय के साथ खेलता था, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट फ्रॉम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड्स विनिंग, प्रभात का व्यवहार जीतने के बारे में कैसा था, एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में वो गेम खेलता था, जब प्रभात जीतता था तो उसका व्यवहार अलग होता था, और यदि वो हारता था जो वो गेम को एंजॉय करता था वो जो है उसमें अफेक्ट करता था। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो है क्या होता है, प्रभात फियर ऑफ लूजिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंजॉइंग गेम्स, कि प्रभात का जो हारने का फियर था, डर था, वो उसे गेम्स को एंजॉय करने से रोक देता था। बिकॉज क्योंकि ही ओनली प्लेड, वह केवल तब खेलता था व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब वह जीतने के बारे में निश्चित होता था कि वही जीतेगा, एंड अवॉइडेड गेम्स, और गेम्स को अवॉइड कर देता था, वो अनदेखा करता था, इफ़ ही थॉट ही माइट लूज, कि यदि वह उसे जब वो लगता था कि वह हार जाएगा तो वो गेम्स को अवॉइड कर देता था, नहीं खेलता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या, आपको क्यों लगता है कि शुरुआत में जो है सूर्या और प्रभात के साथ जो मैच हुआ था तो प्रभात ने जो है शुरुआत में जीतने के लिए सूर्या से चीटिंग की थी, उसे धोखा दिया था। तो आंसर होगा प्रभात चीटेड बाय चेंजिंग द स्कोर बोर्ड, कि प्रभात ने जो है स्कोर बोर्ड को चेंज करके चीटिंग की थी। बिकॉज क्योंकि ही वॉज डेस्परेट टू विन, वो जो है जीतने के लिए डेस्परेट था, बहुत उत्सुक था कि वही जीतेगा, एंड कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, वो जो है अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर सका। सो और इसीलिए ही केयर्ड मोर अबाउट द रिजल्ट देन फेयर प्ले, तो उसने जो है इसीलिए फेयर प्ले यानी कि ईमानदारी से खेलने की जगह पर उसने रिजल्ट को जो है ज़्यादा केयर की, उस पर बहुत ध्यान दिया, इसीलिए उसने जीतने के लिए स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया और गेम को जीत भी गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, सूर्या का जो एटीट्यूड था वो प्रभात से कैसे डिफर था, भिन्न था। आंसर इज सूर्या एंजॉयड प्लेइंग फॉर द जॉय ऑफ द गेम, सूर्या ने जो है जॉय ऑफ द गेम यानी कि गेम का आनंद लेने के लिए उसने गेम को खेला, स्माइल मुस्कुराया, एंड जोक्ड और उसने मजाक भी की, फन किया, एंड डिड नॉट माइंड लूजिंग और उसने अपनी हार पर ध्यान नहीं दिया, वाइल प्रभात फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग, जबकि प्रभात ने जो है जीतने पर ही अपना ध्यान रखा, फोकस रखा अपने माइंड को, एंड फेल्ट टेरिबल अबाउट लूजिंग और उसे जो है हार के बारे में सोचकर यानी कि हारने पर बहुत बुरा महसूस हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी, आपको क्या लगता है कि प्रभात की जो अप्रोच थी वो गेम्स के लिए बहुत अच्छी थी, वाई और वाई नॉट, यदि अच्छी थी तो क्यों, और यदि अच्छी नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो आंसर होगा नो, नहीं। प्रभात अप्रोच वॉज नॉट हेल्दी, प्रभात की जो अप्रोच थी गेम के प्रति वो अच्छी नहीं थी, बिकॉज क्योंकि इट मेड हिम एंशियस, क्योंकि उसने उसे बहुत ही एंशियस बना दिया था, एंशियस यानी कि चिंतित कर दिया था, लेड हिम टू चीट और उसने चीटिंग की, धोखा दिया, एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉइंग गेम्स और उसे गेम्स को एंजॉय करने से प्रिवेंटेड रोका, एंड लर्निंग फ्रॉम लूजेस और हार के बारे में सीखने से रोका। तो प्रभात की जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी। क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, आपको क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग खेल की जो स्पिरिट होती है, भावना होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। आंसर इज स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट टीच फेयरनेस, रेस्पेक्ट एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द गेम, क्योंकि ये जो है गेम के एन्जॉयमेंट के बारे में आनंद हमें लेना सिखाती है, फेयरनेस यानी कि बिल्कुल फेयर ईमानदारी के साथ खेलना सिखाती है, और रेस्पेक्ट और खेल के प्रति एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाती है, हेल्प्स अस एक्सेप्ट विंस एंड लूजेस ग्रेसफुली, और हमें हमारी जो हार है और चाहे हमारी जीत है या हार है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ग्रेस के साथ, सम्मान के साथ उसे एक्सेप्ट करना सिखाती है, एंड बिल्ड्स गुड कैरेक्टर एंड फ्रेंडशिप, और हमें क्या सिखाती है, अच्छे फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता और अच्छा कैरेक्टर हमारा बनाती है और हमारे फ्रेंड्स बनाती है। नाउ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो स्टोरी है इसका जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट,
ये क्या सही है? तो आंसर होगा द टाइटल इज सूटेबल, कि ये जो टाइटल है, जो इस कहानी का शीर्षक है, वो बिल्कुल सूटेबल है इस कहानी के लिए, बिकॉज क्योंकि प्रभात चेंज फ्रॉम अ बॉय हु ओनली वॉन्ट्स टू विन। प्रभात जो है एक ऐसे लड़के से चेंज हो जाता है जो केवल जीतना चाहता था, एंड इवन चीट्स, और धोखा भी, टू समवन, किसी को धोखा भी देता था, हु एंजॉयड प्लेइंग फेयरली, जो आसानी से यानी कि ईमानदारी से खेल को एंजॉय करता था, एंड वैल्यूज़ द एक्सपीरियंस ओवर द रिजल्ट, और जो है वो रिजल्ट के ऊपर अपने अनुभव को वैल्यू देता था। तो वो जो है उसे देखकर जो प्रभात है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर है लेट अस लर्न मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कंज्यूगेटिव लेटर्स। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इन्हें यूज़ करके आपको जितना चाहे जो भी पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही आपको शब्द बनाने हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। बस याद रखना है कि आपको जो है लेटर्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं बॉक्सेस में उनसे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से आपको लेटर्स चेंज नहीं करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं जैसे कि पहले में आप ध्यान से समझ लेंगे। अब यहाँ पर बैडमिंटन, तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, बैड, उसके बाद एडमिन बना सकते हैं, मिंट पुदीने को कहते हैं, इन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है लेटर्स का सेम ही है, टर्न और उसके बाद ऑन। अब ऐसे ही फिनोमिनन, तो फिनोमिनन से हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, तो जैसे कि हैन, HEN, उसके बाद नो, उसके बाद मैन, यू कैन सी हेयर, उसके बाद ऑन, उसके बाद है नॉन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केट से हम बना सकते हैं बास्क, बास्केट, आस्क, तो यहाँ देख सकते हैं आस्क, बास्क, बास्केट, उसके बाद बॉल, देन ऑल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ऑन। आप जो है अपने स्वयं के वर्ड्स चूज कर सकते हैं एंड क्रिएट सच पजल्स, और आप इस तरीके की पजल्स क्रिएट करेंगे। शेयर देम विद योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर्स। आप उन्हें अपनी क्लास के साथ शेयर करेंगे और दूसरों की जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सर्कल द वर्ब्स। यहाँ पर सेंटेंसेज दिए गए हैं, तो आपको जो है उनमें जो वर्ब हैं उन्हें सर्कल करना है। एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। सभी जो है उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रभात ने कैसे कितना अच्छा खेला। ही हैड वॉन द गेम, वह गेम को जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, जैसा कि वो हर बार हुआ करता था लेकिन उसे इतनी खुशी महसूस नहीं हुई थी। व्हाट वॉज मोर सरप्राइजिंग दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। लेकिन इससे भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बात ये थी, सरप्राइजिंग, कि सूर्या को जो है हार के बारे में सुनकर यानी कि हार का बुरा महसूस नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब है वॉज डिस्कसिंग, उसके बाद हैड प्लेड, हैड वॉन, देन डिड नॉट फील, उसके बाद है यहाँ देख सकते हैं हैड नॉट फेल्ट। तो ये जो है यहाँ पर कुछ वर्ब हैं। अब आपको क्या करना है, अरेंज द सर्कल्ड वर्ब्स एज द फर्स्ट एक्शन, यानी कि ओल्ड एक्शन और सेकेंड एक्शन न्यू एक्शन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जो है यहाँ पर आपको जो है जो सर्कल्ड वर्ब्स हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम ए में। तो एक आपको करके बताया गया है और बाकी आप करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है फर्स्ट में, तो जैसे कि हैड प्लेड, यहाँ देख सकते हैं ये है हैड प्लेड, तो फर्स्ट एक्शन यानी कि ओल्ड, वो खेल चुका था। सेकेंड एक्शन क्या है इसमें, वॉज डिस्कसिंग, देख सकते हैं यहाँ वॉज डिस्कसिंग यानी कि वो बाद में चर्चा कर रहे थे और जो कि वो खेल चुके थे उसके खेल के बारे में। अब ऐसे ही नेक्स्ट है ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी। तो पहला इसमें जो ओल्ड एक्शन कौन सा, हैड वॉन, तो लिखेंगे हैड वॉन, और इसमें जो सेकंड है जो बाद में एक्शन हुआ है वो कौन सा, डिड नॉट फील, कि उन्हें फील नहीं हुआ, उसे फील नहीं हुई खुशी, तो लेकिन डिड नॉट फील। अब उसके बाद है हैड नॉट फेल्ट, जो इसमें ओल्ड एक्शन है वो कौन सा है, सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग, हार के बारे में सूर्या को बुरा महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हैड नॉट फेल्ट। और जो इसमें सेकंड एक्शन है वो कौन सा है, वॉज मोर सरप्राइजिंग, तो यहाँ लिखेंगे वॉज मोर सरप्राइजिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द वर्ब इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन। जो कॉलम ए में वर्ब्स हैं वो किसको रेफर करती हैं, फर्स्ट एक्शन को, यानी कि जो ओल्ड एक्शन है। आर पास्ट परफेक्ट, यानी कि जो ओल्ड एक्शन है वो किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर जो है वर्ब की पास्ट परफेक्ट फॉर्म को
ब्लैंक्स में फिल करना है गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट्स में आपको दी गई हैं। तो जैसे कि प्रभात ऑलरेडी हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच, तो यहाँ पर है फिनिश, तो यहाँ लिखेंगे प्रभात। अब हमें यहाँ याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें फिल करनी है, तो यहाँ लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड का। प्रभात हैड ऑलरेडी, फिनिश में कर देंगे हम पास्ट फॉर्म फिनिश्ड। प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच, कि बैडमिंटन मैच में जाने से पहले प्रभात ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। नाउ सेकंड, सूर्या बास्केटबॉल 4 years बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम, कि सूर्या जो है यहाँ पर प्ले में क्या हो जाएगा प्लेड, तो यहाँ लिखेंगे प्लेड और इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे हेड का। सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल 4 years बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम, कि सूर्या जो है कई सालों से जो है स्कूल ज्वाइन करने से पहले बैडमिंटन टीम को स्कूल में ज्वाइन करने से पहले बास्केटबॉल खेला करता था, तो यहाँ लिखेंगे हैड प्लेड। नाउ बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, सूर्या ऑलरेडी सेवरल मैचेस, कि जब प्रभात आया था तो सूर्या जो है ऑलरेडी, यहाँ लिखेंगे सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैचेस, तो सूर्या ने जो है बहुत सारे मैच, सेवरल यानी कि बहुत सारे मैच तब तक जीत लिए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द न्यू स्टूडेंट सूर्या प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल नेवर मीट, तो यहाँ पर लिखेंगे द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट, कि कभी नहीं मिला था प्रभात से बिफोर कमिंग टू द स्कूल, स्कूल में आने से पहले। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बिफोर द गेम पीरियड, गेम के पीरियड से पहले प्रभात बैडमिंटन एक्सटेंसिवली, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रैक्टिस्ड, प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेटेस्ट लिसन, यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, आप जो है अनाउंसमेंट के बारे में सुनेंगे एज यू लिसन, और जैसा कि आप सुनते हैं सर्कल द पेयर दैट वॉज चूजन टू प्ले चेस, कि अब जो है आपको पेयर सर्कल करने हैं जो कि चेस को खेलने के लिए चूज़ किए गए थे। तो ये जो स्क्रिप्ट है ट्रांसक्रिप्ट, ये पेज नंबर 1 to 8 पर है, तो आप वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे वर्ड्स हैं रीमा धीरज, गीता हितेश, सरिता नूपुर। तो यहाँ पर इसका टाइटल है ट्रांसक्रिप्ट का चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय परिवर्तन, हमारे दिमाग में मस्तिष्क में यानी कि हमारा बदलाव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस, कि गुड मॉर्निंग सभी को जो है मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि आप सभी जो है जो फ्रेंडली मैचेस हर फ्राइडे को एवरी मंथ के होते हैं उनके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैच, इस फ्राइडे यानी कि इस शुक्रवार को जो है 3 मैच होंगे। 1 for चेस, एक चेस का गेम, उसके लिए द नेक्स्ट फॉर खो खो, एक होगा खो खो के लिए, एंड फाइनली 1 for बैडमिंटन, और अंत में जो है एक होगा बैडमिंटन का। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, कि मैंने जो है स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर खो खो टीम के जितने भी मेंबर हैं उनके नाम लिख दिए हैं। सिंस दिस इज़ अ टीम गेम, जैसा कि ये जो है एक टीम गेम है, योर क्लास 6B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट द 6D खो खो टीम, आपकी जो टीम है, आपकी जो क्लास 6B है वो 6D के जो कि खो खो की टीम है उसके अगेंस्ट खेलेगी। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय साइडियम स्पोर्ट्स क्लब, कि आपकी जो खो खो मैच के रिफ्रेशमेंट हैं उन्हें साइडियम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। लेट मी क्लैरिफाई, अब मुझे जो है क्लैरिफाई करना है। द स्पेलिंग इज साइडियम, कि यहाँ पर जो है साइडियम की ये देख सकते हैं ये स्पेलिंग है। नाउ द प्लेसेस फॉर द मैच, अब जो है मैं आपको जो है यहाँ पर है मैच की जगह जहाँ जहाँ पर मैच होंगे। द फर्स्ट वन इज चेस, पहला है चेस का गेम। इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम विद वानी एज द स्कोर कीपर, ये जो है स्कोर कीपर वानी के साथ में फर्स्ट फ्लोर पर एक्टिविटी रूम में होगा। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो खो खो का गेम होगा वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा। वेयर, जहाँ पर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, मैं खुद जो है वहाँ पर रेफरी होऊंगा या होंगी। फॉर बैडमिंटन, और बैडमिंटन के लिए वी हैव चूजन द मल्टीपर्पज़ हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल, हमने जो है ग्राउंड फ्लोर के हॉल में मल्टीपर्पज़ हॉल को चूज़ किया है। द नेट विल बी पुट अप देयर, वहाँ पर जो है नेट को बांधा जाएगा।
फॉर द चेस मैच के लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया है दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नूपुर, कि ये जो गेम है ये सरिता और नूपुर के बीच में खेला जाएगा। 2 मैच विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड ऑन फ्राइडे, 2 मैच जो है फ्राइडे को आपके जो रोजाना के रेगुलर गेम पीरियड होते हैं उनके दौरान उनमें ही खेले जाएंगे। बट खो खो विल बी प्लेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, लेकिन जो खो खो का गेम है वो सेकेंड और थर्ड पीरियड में खेला जाएगा। रिमेंबर द खो खो टीम नेम्स आर अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, याद रखें कि जो खो खो टीम के नेम हैं वो स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर हैं। गुड लक। अब यहाँ पर है कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट, यहाँ पर अभी हमने जो है एक नोटिस के बारे में अनाउंसमेंट पढ़ा सुना। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनते हैं, फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अब आपको जो है यहाँ पर जो जानकारी है, डिटेल्स हैं जो ज़रूरी है वो फिल करनी है। क्वेश्चन है, फर्स्ट है यहाँ पर आपको आंसर बताने हैं। हाउ मैनी फ्राइडे मैच विल बी प्लेड, कि कितने फ्राइडे को मैच खेले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि फ्राइडे में जो है हाउ मैनी फ्राइडे मैच, कि फ्राइडे मैच जो है कितने खेले जाएंगे, तो आंसर होगा 3 मैच विल बी प्लेड, 3 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, कि नोटिस बोर्ड पर, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर क्या था, तो आंसर होगा द खो खो टीम्स नेम लिस्ट वॉज पुट अप, कि खो खो टीम के नेम लिस्ट जो थी वो नोटिस बोर्ड पर थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट, खो खो टीम के रिफ्रेशमेंट के लिए कौन स्पॉन्सर करेगा, तो कौन करेगा, साइडिम स्पोर्ट क्लब विल स्पॉन्सर द रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट इज हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस के लिए स्कोर कीपर कौन होगा, तो वानी विल बी द स्कोर कीपर। नेक्स्ट इज हु विल बी द रेफरी फॉर द खो खो के लिए रेफरी कौन होगा, द कोच, द स्पीकर, जो कोच हैं वो, जो स्पीकर है, जो ये नोटिस जिसका हम सुन रहे हैं, विल बी द रेफरी, वो रेफरी होंगे। नेक्स्ट इज विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो, कि कौन कौन से फ्राइडे के पीरियड जो हैं जिसमें खो खो खेली जाएगी, तो खो खो किस में खेला जाएगा गेम, द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड आर मेंट फॉर खो खो के लिए सेकेंड और थर्ड पीरियड में माना गया है। नाउ लेट अस स्पीक, लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो, नीचे जो है कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। इन पेयर्स, जोड़े में, टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स, तो आपको जो है 3 मैजिक वर्ड्स का यूज़ करना है, प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी। तो मैजिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो, नीचे जो स्थितियाँ दी गई हैं, परिस्थितियाँ, उनके लिए। यूज़ द प्रॉम्प्ट गिवन इन द टेबल टू लर्न, अब आपको जो है टेबल में जो प्रॉम्प्ट दिए गए हैं उन्हें आपको यूज़ करना है टू लर्न, सीखने के लिए, कि हाउ टू थैंक एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली, कि कैसे हम किसी का धन्यवाद दें और कैसे प्रॉपरली हम माफ़ी मांगें। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन है, यू आर वानी, कि तुम वानी हो, यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम पीरियड, कि तुम जो है अपनी फ्रेंड से उनके गेम पीरियड के दौरान तुम्हें उनकी टीम में ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हो। देन व्हाट विल यू से, तो आप जो है कौन से मैजिक वर्ड का यूज़ करेंगे। हाय फ्रेंड्स, कुड यू प्लीज़ टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, तो आप इस तरीके से, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या तुम कृपया मुझे जो है गेम पीरियड में अपनी टीम में ले जा सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड फॉलो ऑल द रूल्स, मैं जो है अपना बेस्ट करूँगी और सभी रूल्स को फॉलो करूँगी। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी, मुझे कंसिडर करने के लिए थैंक यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर सोमी वन, आप जो है सोमी वन है। यू वॉन्ट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कपबोर्ड, आप जो है हितेश को बताना चाहते हो, हितेश टू हेल्प यू, कि आप जो है हितेश से अपनी क्लासरूम कपबोर्ड को साफ करवाने के लिए उसकी मदद चाहते हो। तो आप जो है इस तरीके से कह सकते हैं, हितेश प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद क्लीनिंग द क्लासरूम कपबोर्ड आफ्टर लंच, कि क्या तुम लंच के बाद में क्लासरूम कपबोर्ड को साफ करने में मेरी मदद कर सकते हो। इट विल बी ईजियर इफ़ वी वर्क टुगेदर, तो ये बहुत आसान हो जाएगा यदि हम साथ में काम करते हैं। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ यू आर सुमित, आप जो है सुमित हैं। यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नूपुर डेस्क, आपसे जो है अचानक से नूपुर की डेस्क पर पानी बिखर गया है। स्पिल्ड यानी कि उस पर गिर गया है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, नूपुर आई एम सॉरी, नूपुर मुझे माफ़ कर दो, दैट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती थी। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन योर डेस्क, जी मुझसे जो है एक्सीडेंटली अचानक से तुम्हारी डेस्क पर पानी गिर गया।
प्लीज़ लेट मी वाइप इट, कृपया मुझे जो है इसे साफ करने दो। आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और अगली बार जो है मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा कि मुझसे पानी ना गिरे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर हितेश, आप जो है हितेश हैं। यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन आर्ट फाइल टू स्कूल, आप जो है सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए। तो आप किस तरीके से मैजिक वर्ड्स का यूज़ करेंगे, क्या कहेंगे? सिमरन आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई फॉरगॉट योर आर्ट फाइल एट होम, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जो है घर पर आर्ट फाइल को भूल गया, यानी कि उसे स्कूल लाना भूल गया। आई अपोलोजाइज, मुझे अपोलोजाइज यानी कि मुझे क्षमा करिए। आई वॉज आउट ऑफ लाइन टू बी सो केयरलेस, कि मैं जो है बहुत ही केयरलेस था। आई विल ब्रिंग इट फर्स्ट थिंग टुमारो प्लीज़, कि मैं सबसे पहले जो है इसे कल लेकर आऊँगा प्लीज़, कृपया। तो वो जो है उससे आप जो है इस तरीके से अपोलोजाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर कृति, आप जो हैं कृति हैं। यू स्पोक रूडली टू नुपुर, आप जो है नुपुर से जो है बहुत ही रूडली बोली हैं। नुपुर आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, कि मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया, व्यवहार किया। आई स्पोक रूडली, मैं तुमसे जो है बहुत असभ्य तरीके से बोली। एंड आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, कि कृपया मुझे क्षमा कर दो। एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, और मुझे समझने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर मोहन, तुम मोहन हो। यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन। यू विश टू थैंक हितेश, आप जो है आपकी हितेश को धन्यवाद देने की इच्छा है। फॉर हेल्पिंग, तुम्हारी इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन में तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करने के लिए। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं हितेश थैंक यू, कि हितेश धन्यवाद। इट मीन्स सो मच टू मी, मेरा इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसका मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है। दैट यू हेल्प मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन, कि तुमने जो है मेरी इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन में अभ्यास करने में मेरी मदद की। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी वास्तव में सच में तुम्हारी इस मदद के अप्रिशिएट करता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर मेहर। यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प योर अंडरस्टैंड अ चैप्टर टॉट एट स्कूल, कि तुम मेहर हो। यू आर ग्रेटफुल, तुम जो है सिमरन के लिए बहुत ग्रेटफुल हो कि सिमरन ने जो है तुम्हें जिस स्कूल में चैप्टर पढ़ाया गया था उसे समझाने में तुम्हारी मदद की। व्हेन यू वर एब्सेंट, जब तुम एब्सेंट थी, यानी कि स्कूल नहीं गई थी। तो आप इस तरीके से कह सकती हैं सिमरन थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मैं पूरे दिल से तुम्हारा धन्यवाद देती हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू एक्सप्लेन द चैप्टर टू मी व्हेन आई वॉज एब्सेंट, जब मैं एब्सेंट थी तो तुमने तब मुझे चैप्टर को एक्सप्लेन किया, समझाया। योर हेल्प मेड इट ईजी टू लर्न, तुम्हारी मदद से ये जो है मुझे सीखने में आसान हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यू आर रीमा, तुम रीमा हो। यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, तुम गीता को जो है धन्यवाद देती हो तुम्हारी स्टाफ रूम से नोटबुक्स को कलेक्ट करने में मदद करने के लिए। तो आप इस तरीके से उसे थैंक यू बोल सकती हैं। गीता थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, कि गीता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टाफ रूम से सभी नोटबुक्स को कलेक्ट करने में मदद करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, मैं वास्तव में तुम्हारी इस सपोर्ट को अप्रिशिएट करती हूँ। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। कुड यू प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद दिस दैट, तो इस तरीके से काइंडली प्लीज़। अब यहाँ पर फॉर र्यूड बिहेवियर, यदि किसी ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत बुरा व्यवहार किया है तो उसके लिए आप इस तरीके से यूज़ करेंगे आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोजाइज आई वॉज आउट ऑफ लाइन। फॉर अ मिस्टेक, यदि गलती है तो गलती के लिए आई एम सॉरी दैट वॉज माई फॉल्ट, कि वो मेरी गलती थी। फॉर बीइंग ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल, यानी कि थैंकफुल होने के लिए थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विथ थैंक यू। आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज यू, तो इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। लेट अस राइट, प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल सूर्या वॉज लुकिंग एल्सवेयर, प्रभात ने जो है स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया जब सूर्या दूसरी तरफ कहीं और देख रहा था। येट फिर भी ही डिड नॉट फील सो हैप्पी, लेकिन फिर भी उसे बहुत अधिक यानी कि इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। दैट नाइट, उस रात, अनेबल टू स्लीप ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग्स इन हिज डायरी, अब वो सोने में अनेबल था, सो नहीं सका, इसीलिए उसने जो है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में
लिखने का निर्णय लिया। गिवन बिलो इज द पेज, नीचे दिया गया जो है एक पेज है, वेयर ही रॉट हिज फीलिंग्स, जहाँ पर उसने अपनी भावनाएं लिखी हैं दैट नाइट, उस रात की। कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो, अब जो है आपको इसे पूरा करना है नीचे दी गई जो बॉक्स में फ्रेजेस हैं उनकी हेल्प से। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं फ्रेजेस हैं, आई वॉन्ट द मैच, आई विल लूज द मैच, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, सूर्या डिड नॉट फील बैड, I do not feel happy about it. I managed to change the scoreboard. Everyone congratulated me after my win. He had fun playing with me. तो आप इस तरीके से इसे पूरा करेंगे। Saturday 17th of August. Today I defeated Surya in a badminton match. आज जो है मैंने सूर्या को बैडमिंटन मैच में हराया, बट लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, लेकिन मुझे जो है इसके बारे में बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से खेला, एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स इजीली, और जो बहुत आसानी से पॉइंट्स ले रहा था। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था कि दैट, क्या विश्वास था कि आई विल लूज द मैच, कि मैं जो है मैच को हार जाऊंगा। सो इसीलिए व्हेन एवरीवन वॉज लाफिंग एट अ जोक ही क्रैक्ड, जब सभी हंस रहे थे एक जोक पर जो कि उसने बोला था, तो मैंने क्या किया, आई मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड, तो मैंने जो है स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया। नो वन नोटिस द चेंज, किसी ने भी उस चेंज में कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर नोटिस नहीं किया। एंड, और क्या हुआ, आई वॉन द मैच, यहाँ लिख देंगे। और क्या होता है जब वो चेंज कर देता है, आई वॉन द मैच, यानी कि मैं जीत गया मैच को। वॉट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज दैट, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात थी वो थी दैट ही सेड, कि उसने कहा, ही हैड फन प्लेइंग विद मी, कि उसे जो है मेरे साथ खेलने में बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया। एंड वी शुड प्ले अगेन, और हम जो है दोबारा खेलेंगे, इसीलिए उसे बहुत सरप्राइजिंग लगा। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्स्ड, वो इतने आराम में कैसे हो सकता है। आफ्टर लूजिंग अ मैच, एक मैच को हारने के बाद। ही शुड हैव बीन सैड इफ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस, ही शुड हैव बीन सैड, उसे कम से कम जो है दुखी होना चाहिए, यदि वह अपनी हारने पर जो है नहीं रोता है तो कम से कम उसे दुखी तो होना चाहिए। दो फिर भी, तो यहाँ लिखेंगे हम, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, कि सभी ने जो है मेरी जीत के लिए बाद मुझे बधाई दी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए। आई डिड नॉट एन्जॉय एज आई यूजुअली डू, लेकिन मुझे जो है आनंद नहीं आया जैसा कि मुझे हर बार आया करता था। इट रियली डिस्टर्ब्ड मी, और इसने जो है वास्तव में मुझे परेशान कर दिया, कि दैट, क्यों, अबाउट लूजिंग द मैच, तो यहाँ लिखेंगे सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच, कि सूर्या को जो है मैच हारने के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इट इज स्टिल बॉदरिंग मी, ये अब भी मुझे परेशान कर रहा है। इज इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर, ये जो है इसलिए क्योंकि मैंने स्कोर को चेंज कर दिया, या फिर आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, या फिर मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोना है, मुझे सोने दो। आई फील, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, दैट इट मे मेक मी फील बेटर, कि इससे जो है मुझे अच्छा फील हो सकता है। गुड नाइट, तो उसने जो है इसे इस तरीके से कंप्लीट किया, आप इसे इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर, रीड द फॉलोइंग ब्रीफ बायो स्केच ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर जो है कुछ इंडिया से स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके बायो स्केच हैं, यानी कि ब्रीफ में। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका है उन्हें हम पढ़ेंगे। दीपिका कुमारी, आर्के फ्रॉम झारखंड, ये जो है तीरंदाज हैं, कहाँ से, झारखंड से। फादर हैं इनके एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर अ नर्स, मम्मी जो है इनकी, जो मदर है माता जी, वो नर्स हैं, और जो इनके पिताजी हैं वो एक ऑटो चालक हैं। प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स, इन्होंने जो है कहाँ पर अभ्यास किया, यानी जो मैंगोज होते हैं, आम होते हैं, उन्हें स्टोन्स के साथ में, यानी कि पत्थर मारकर जो है उन्होंने अपने एम्स को ठीक किया, यानी कि उसकी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस आर्चरी विद होममेड बैम्बू बोज एंड एरो, यानी कि बांस के बने हुए, जो घर पर बनाए जाते हैं, तीर, और यानी कि यहाँ देख सकते हैं जो इन्होंने बोज और एरो बनाए हैं वो बांस के बने हुए बोज और एरो से घर पर ही इन्होंने प्रैक्टिस की है आर्चरी की। उसके बाद है जॉइंट टाटा आर्चरी अकेडमी, इन्होंने जो है टाटा आर्चरी अकेडमी को ज्वाइन किया। वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीता। तो किसने, दीपिका कुमारी ने। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, यंग एथलीट फ्रॉम
कांद्रा विलेज इन हरियाणा। ये जो हैं यंग एथलीट हैं हरियाणा के कांद्रा विलेज से। फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। इनकी जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर करती है यानी कि खेती में इन्वॉल्व है। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। ये जो है जेवलिन थ्रो में जीतने वाले, गोल्ड मेडल हासिल करने वाले फर्स्ट एशियन एथलीट हैं। वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन। अपनी पैशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कई सालों तक बहुत मेहनत की। सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एट द एज ऑफ 23। 23 साल की उम्र में ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी कि इंडिविजुअली केवल अकेले गोल्ड मेडल जीतने वाले ये सेकेंड इंडियन हैं। वॉन अ सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक में 2024 में जेवलिन थ्रो के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो ये था आपका चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.